नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू यूजी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हैं वो इस दिन जारी होंगे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है। इसी के साथ जो है वो एचपीयू ने यूजी फर्स्ट ईयर के जो मैक्सिमम री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो अभी पेंडिंग चले हुए हैं। तो अब इन रिजल्ट्स में देरी क्यों हो रही है, इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट आया हुआ है। और साथ में ही जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी थी और उसके बाद भी जो है वो यहाँ पे फेल हो गए हैं, उनको अब जो है वो फिर से फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है वो देने पड़ेंगे। अब इन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कैसे करें, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ एच पी यू यूजी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर का जो री अपेयर का रिजल्ट है वो कब जारी होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। और इसी के साथ एच पी यू यूजी फाइनल के जो एग्जामिनेशन है उनका उसका शेड्यूल भी जो है वो यहाँ पे जारी हो गया है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एचपीयू ने घोषित किए यूजी फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन के परिणाम। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन के परीक्षा परिणाम जो है वो जारी कर दिए हैं। बीते वर्ष जो है वो यूजी फर्स्ट ईयर के परिणाम पर सवाल उठने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड संख्या में विद्यार्थियों द्वारा जो है वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया गया था। अब जो है वो उनके परिणाम यहाँ पे जो है वो जारी हो गए हैं, और जो भी यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आईडी के थ्रू जो है वो लॉगिन करके अपने रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे उनके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, उनके सब्जेक्ट्स के आगे जो है वो डैश या स्टार जो है वो आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आंसर शीट्स हैं उनकी चेकिंग चली हुई है। तो जैसे ही इन आंसर शीट्स की चेकिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, वैसे वैसे ही यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी उनकी आईडी पे उनके मार्क्स जो है वो अपडेट कर देगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के अभी रिजल्ट नहीं आए हुए हैं उनको जो है वो एचपीयू, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 20 फरवरी तक जो है वो घोषित कर देगा। तो आपके रिजल्ट जो है वो 15 से 20 फरवरी तक यहाँ पे जारी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके पेपर चेक होते जाएंगे वैसे वैसे ही जो है वो आपके रिजल्ट्स यहाँ पे आते जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट्स की चेकिंग अभी भी चली हुई है, तो इस वजह से जो है वो और देर हो रही है। तो ये जो परिणाम घोषित हुए हैं इनके पीछे जो दूसरी देरी की वजह ये रही कि इस बार जो था वो 50% स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा था। आमतौर पर यही होता था कि पहले जो है वो 10 से 15% स्टूडेंट्स ही जो है वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार जो है वो रिकॉर्ड 50% स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा। तो इसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पे परिणाम देरी से जारी हुए। बाकी अब जो है 20 फरवरी तक परीक्षा परिणाम जो भी अभी जारी नहीं हुए हैं वो आ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की उन्होंने एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी है, वो भी पढ़ सकते हो। तो यूजी फर्स्ट ईयर के जो री इवैल्यूएशन का परिणाम है वो घोषित करने की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। 20 फरवरी तक अधिकतर परिणाम घोषित हो जाएंगे। इस बार अधिक संख्या में विद्यार्थियों की ओर से री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने के चलते परिणाम घोषित होने में समय जो है वो लग रहा है। तो जिनके भी रिजल्ट नहीं आए हैं वो यहाँ पे 20 फरवरी तक जो है वो इंतज़ार कर लें। अब बात करें कि जो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड ईयर के, उनके री इवैल्यूएशन के रिजल्ट भी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि एचपीयू ने यहाँ पे पहले जो है वो यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट जारी करने थे, तो ही उनके रिजल्ट यहाँ पे जो है वो अपडेट नहीं हो पाए हैं। कुछ एक के रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो गए हैं जो सेकंड और थर्ड ईयर के हैं, लेकिन कुछ एक के जो है वो अभी रहते हैं। तो जैसे एचपीयू बात हुई तो उन्होंने बोला था कि उनके रिजल्ट 15 फरवरी तक जो है वो जारी हो जाएंगे, तो वो भी जो है वो 15 से 20 फरवरी तक का वेट कर लें। जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो 20 फरवरी तक जो है वो जारी हो सकते हैं। अब बात ये है आती है कि जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने की वो 15 फरवरी रखी गई है। तो आप लोगों ने चिंता नहीं करनी है, जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो जब तक आपके रिजल्ट नहीं निकलते हैं ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड होती रहेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो टेंशन नहीं लेनी है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो गए हैं उनको फिर से जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने होंगे, और जो यहाँ पे यूजी के एग्ज़ामिनेशन है उनका शेड्यूल जो है वो ये भी आप लोग देख सकते हो कि उनकी परीक्षाएं यहाँ पे 15 मार्च से शुरू हो जाएंगी। तो जो भी यहाँ पे फेल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो फिर से फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अभी अप्लाई कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब अगर हम लोग बात कर लें कि जो यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दिसंबर में री अपियर के एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट कब आएगा, तो उनका रिजल्ट जो भी है वो
या तो फेब लास्ट में आ जाएगा या तो मार्च में ही आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो भी चांसेस हैं उनके रिजल्ट आने के वो मार्च तक ही हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट अपडेट होंगे, तो री इवैल्यूएशन के साथ जो है वो री अपीयर के पेपरों की चेकिंग भी चली हुई है। तो री इवैल्यूएशन और री अपीयर के पेपरों की चेकिंग एक साथ ही हो रही है। तो अगर एचपीयू यहाँ पे जल्दी करता है तो आपके रिजल्ट जो है वो फेब लास्ट में आ सकते हैं। री अपीयर के जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके रिजल्ट भी जो है वो फेब लास्ट तक या मार्च तक जो है वो अपडेट यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो बना के एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग को बात करें कि जो यूजी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए हैं, अब वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करें। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं और उन्होंने री इवैल्यूएशन भी फिल करी थी और उसके बाद फिर से वो जो है वो फेल हो गए हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम हैं वो लेट कॉलेज कैपेसिटी के थ्रू जो हैं वो फिल होंगे। फिर चाहे वो एचपीयू के स्टूडेंट हों या अब उनके कॉलेज जो हैं वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अपडेटेड ही क्यों ना हो गए हों, तो उनके एग्ज़ाम जो हैं वो उनकी आईडी और पासवर्ड के थ्रू, जो उनकी ओल्ड आईडी है उसी के थ्रू जो है वो फिल होंगे। तो उन लोगों ने जो है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। जैसे ही वो लॉगिन करेंगे और एग्ज़ाम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको एक ऑप्शन दिख जाएगा लेट कॉलेज कैपेसिटी, तो इसके थ्रू ही जो है वो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल होंगे और उनके एग्ज़ाम यहाँ पे 15 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जितने भी यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे री एडमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम जो है वो उनकी ओल्ड आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही फिल हो जाएंगे। और उनको यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऐसा ऑप्शन दिखेगा, तो इसके थ्रू जो है वो अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। इस पर मैंने एक जो है वो अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, या तो वो वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, या तो उसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी जो है वो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।